हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कोड फोर्सेस अराउंड 901 के दो प्रॉब्लम्स जिनका नाम है जेलीफिश एंड द अंडरटेल और दूसरा है जेलीफिश एंड द गेम। ठीक है, मेरी वीडियोस थोड़ी बिगिनर फ्रेंडली होने वाली हैं, तो अगर आप काफ़ी कुछ जानते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में तो आप प्लीज़ इसको 2x पे देख सकते हैं या फिर 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लॉजिक देखने के लिए। और जिनसे ये प्रॉब्लम बनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है वो प्लीज़ इसको 1x पे देखें या फिर अपने हिसाब से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक बी नाम का टाइमर है। ठीक है, बी एक वैल्यू है, तो ये बी वैल्यू जो है ये एक टाइमर है। ठीक है, जिस टाइमर के बाद बॉम्ब जो है एक फट जाएगा। ठीक है, एक बॉम्ब है जो जिसको फटने में बी टाइम है, तो बी टाइम के बाद वो फट जाएगा। तो वो हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम टाइम बताओ जिसको तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें वो एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है, और एक्सटेंड करने के लिए उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें एक अरे दिया हुआ है। ठीक है, अरे दिया हुआ है एन साइज का। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर कहो टूल्स हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट केस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे टेस्ट केस है 5 3 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 7 है। तो टेस्ट केस में ये बता रहा है कि हमारा जो टाइमर है वो शुरुआत में 3 सेकंड पे है। ठीक है, 3 सेकंड पे, और हर सेकंड वो घटेगा। ठीक है, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, फिर 1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ वो फट जाएगा। तो हमें इससे बचना है। ठीक है, तो उसने कहा है कि आप इससे बचने के लिए आप जब ये ऊपर मतलब जब ये कुछ रहेगा वैल्यू, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, ये नंबर्स। ठीक है, 1 1 7, ये जो इसने 3 वैल्यू दी है, तो ये एन टूल्स हमें। ठीक है, ये 3 टूल हमें दिए हैं, जो कि क्या पहला टूल क्या करेगा, ये 1 सेकंड के लिए डिले करेगा, दूसरा दूसरा टूल दूसरे 1 सेकंड के लिए, तीसरा टूल 7 सेकंड के लिए। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपका टाइमर, अगर आप जो ये डिले करवा रहे हैं, ठीक है, और आप अगर आपका डिले 5 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो आपका जो टाइमर है वो अपने आप 5 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 3 है, शुरू में टाइमर 3 रहेगा। अगर इसी समय मैं 7 ऐड कर देता हूँ, देखिए इस टूल में 7 सेकंड का डिले हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो ये 10 ना होके ये 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और 5 में मिनिमम कौन है, 5 है। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 5 इसकी। तो वो कह रहा है अगर आपका टाइमर कभी भी 5 से बड़ा हुआ तो वो अपने आप 5 पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ये उसका कहना है। तो आपको एक्सटेंड करते हुए मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि आप कितनी देर तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फिर से टेस्ट केस लिख लेते हैं, 5 3 3 1 1 7। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सोचें कि टाइमर हमारा 3 पे है पहले, तो क्या मुझे इस समय ऐड करना चाहिए किसी को, क्या मुझे इस समय ऐड करना चाहिए किसी को, अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए इसी जगह पे मैंने 7 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा अगले, और 10, और जैसे ये 10 होगा तो ये ए क्या है, 5 है, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 पे। और फिर ये चलेगा 4 पे, फिर ये चलेगा 3 पे, फिर ये चलेगा 2 पे, फिर ये चलेगा 1 पे। अब इसके बाद 0 हो जाएगा, तो मुझे इसी जगह पे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से जाएगा ये 1 पे, 1 से जाएगा ये फिर 0 पे जाएगा, तो मुझे इस जगह पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी भी एक एलिमेंट है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा, 2 हो जाएगा, 2 से जाएगा 1 पे, 1 से जाएगा 0 पे। ठीक है, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 स्टेप्स हुए। लेकिन हमें पता है इसका आंसर क्या है, 9 है। तो ये कैसे हुआ, तो आप ही सोचिए, अगर आप यहाँ पे 3 है और यहीं पे अगर आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू या फिर सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अगर आप डाल देंगे, ठीक है, यहीं पे, तो आपको कभी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 3 है, मतलब आपके पास खर्च करने के लिए काफ़ी समय है। तो यहीं पे क्यों ऐड करें, क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो मिनिमम वैल्यू मुझे, अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो ये अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं करूँगा। तो मैं हमेशा क्या करने की कोशिश करूँगा, आप ही सोचिए, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं तभी ऐड करूँ एलिमेंट, मैं एलिमेंट ऐड तभी करूँ जब मेरा टाइमर 1 पे हो। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, 1 + x,
ठीक है, और ऊपर से एक और वैल्यू है y जिसकी मिनिमम ली जा रही है, तो आप क्या चाहेंगे अगर ये वैल्यू आए? ठीक है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू ली जा रही है तो आप क्या x को बड़ा रखेंगे? जी नहीं, आपको x को छोटा रखना है। ठीक है, आपको x को छोटा रखना है ताकि, सॉरी, x को छोटा नहीं रखना, एक्चुअली x को हम तभी ऐड करेंगे यहाँ पर 1 में जबकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 2 है, 1 है, और फिर ये जब 0 पे जाएगा तो मुझे हमेशा इस जगह पे ऐड करना चाहिए, ना कि इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इस जगह पे ऐड कर दिया तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 7 ऐड कर दिया तो फिर ये 5 में बदल जाएगा, तो ये मेरा वेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ ऐड करूंगा तो यहाँ 5 में बदलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी आपका 5 से शुरू होगा और यहाँ से भी 5 से शुरू होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम कितना आएगा, 5 2 7, और 7 ग्रेटर देन 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 1 8, 8 ग्रेटर देन 5 है तो फिर 5 हो जाएगा। सोचिए आप, अगर यहाँ से 5 से शुरू करूंगा और अगर यहाँ से 5 से शुरू करूंगा तो कहाँ से मेरा फायदा होगा? जाहिर सी बात है यहाँ से होगा, और इससे आगे तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि तब तो बॉम्ब ही फट जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जब 1 पे हो तो ही मैं अ, इसको अगला वाला ऐड करूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो हमारा टेस्ट केस क्या था, 5 3 3 1 1 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले ये 3 पे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइमर 3 है। 3 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 1 पे। ठीक है, अब हमने इसे 0 पे जाने नहीं दिया है। ठीक है, हमने इसे 0 पे जाने नहीं दिया, हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड कीजिए यहाँ पे, 1 चाहे 7 चाहे 1, क्योंकि हम हमेशा 1 पे ही ऐड करने वाले हैं, तो कुछ भी ऐड कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 7 ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और फिर 8 होने के बाद क्या हो, मिनिमम वैल्यू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगी। अब 5 से फिर शुरू होगा, 4, ठीक है, 3 2 1। ठीक है, अब फिर से ये 0 पे जाएगा तो हम जाने नहीं देंगे, फिर यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से ये 1 पे जाएगा, फिर इसे जाने नहीं देंगे, हम यहाँ पे फिर कितना ऐड कर देंगे, 1, 2 हो जाएगा। 2 से 1, ठीक है, इतना। अब देखिए कितना हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए लास्ट में 1 पे रुका हुआ, तो 1 से फिर 0 पे भी तो जाएगा, तो लास्ट में हम एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे आया। सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया हुआ था तो हमने कितना ऐड किया, 3 माइनस 1, है कि नहीं। 3 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 पे नहीं आने दे रहे ना। 3 3 को 0 तक जाना है तभी तो बॉम्ब फटेगा, लेकिन मैं 3 को 1 तक लेके जा रहा हूँ, या फिर जो भी नंबर है मेरा, मैं उसको 1 तक लेके जा रहा हूँ। तो 3 माइनस 1 कितने कितने सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड मेरे एक्सटेंड होंगे। ठीक है, सॉरी, इतना टाइम लगेगा। 3 माइनस 1, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड, जो कि 3 माइनस 1। फिर मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ले लूंगा। ठीक है, 1 से 8, 1 से 7 को ऐड करूंगा। ठीक है, 1 प्लस 7 कितना हुआ, 8। 8 और 5 का मैं लूंगा मिनिमम। ठीक है, फिर इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 8 और 5 का मिनिमम 5। अब 5 माइनस 1 करूंगा। ठीक है, 5 माइनस 1 तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 में फिर 1 ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए एलिमेंट तो है ना, मैं ये सारे एलिमेंट ऐड तो करूंगा। तो यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और फिर ये 1 सेकंड बाद 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे भी वही होगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, यहाँ पे 2 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, और लास्ट में कितना 1 पे बचेगा, और अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो अब मुझे एक लास्ट 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 से 0 पे जाना है, और ये 1 सेकंड तो मैं यूज करूंगा ना फटने के पहले। तो टोटल मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो चलिए इसको कोड की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, अपना वैल्यूज। ठीक है, एल एल
सबसे पहले ए थी, फिर बी था, फिर एन था, ठीक है। तो सीन ले लेंगे ए, बी और एन। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया, जो बी था हमने हमेशा क्या किया है, जो भी वैल्यू हमारे पास है उससे उसको 1 तक लेके गए हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल एल आंसर इक्वल टू बी माइनस वन, ठीक है। बी माइनस वन क्यों किया, क्योंकि बी हमारा टाइमर था और उसको 1 तक लेके गए, तो कितने सेकंड लगे मुझे, बी माइनस वन, ठीक है। अब मैं एल एल आई इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है, और वाइल आई लेस देन एन, ठीक है, यानी कि पूरे अरे में ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अरे लेना ही भूल गया एक्चुअली। तो एल एल ए ऑफ एन, ए ऑफ नहीं, ए आर आर ऑफ एन। तो यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सीन ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया। तो अब आंसर में क्या होगा, सबसे पहले बी माइनस वन ऐड करेंगे और उसके बाद अरे में जाएंगे, ठीक है। तो अरे में जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे पता है अभी मेरे पास 1 है, ठीक है, मुझे पता है अभी मेरे पास क्या है, 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, आंसर, आंसर में कुछ ऐड करूंगा, ठीक है। ये जो मेरा आंसर है इसमें कुछ ऐड करूंगा, लेकिन कितना ऐड करूंगा, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। एल एल एक्स इक्वल टू, अभी मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मैं जो अभी मेरा अरे में है, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे देखिए अरे में मेरा 1 है, ये मैंने बी माइनस वन किया यहाँ तक, ठीक है। अरे में 1 है, सॉरी अभी मेरा वैल्यू 1 है, ठीक है, अभी मेरा वैल्यू 1 है। तो 1 में क्या ऐड करूंगा, अरे ऑफ आई, ठीक है, यानी कि 1 प्लस, सॉरी प्लस 1, हाँ ये हो गया, ये 8 बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 बन जाएगा। इसको 5 से मिनिमम लेंगे, कॉमा 5, 5 क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ए है, ठीक है। ए से हमारा क्या लेंगे, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 होगा, तो 5 माइनस 1 करेंगे फिर से। तो यहाँ पे आंसर में प्लस इक्वल टू, क्योंकि हम जो ये जो है यही तो आंसर था हमारा, 4 2 यही सब तो ऐड करके आंसर ला रहे थे लास्ट में। तो 5 को फिर से 1 तक लेके जाएंगे, तो इसलिए आंसर क्या करेंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको 1 तक लेके जा रहे हैं, 0 तक नहीं। अगर 5 माइनस आप 0 करते हैं तो 5 आता है, लेकिन मैं 0 तक थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो 1 तक जा रहा हूँ, तो इसलिए 5 माइनस वन करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको माइनस वन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा मिनिमम लेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है वो बड़ी हो जाए, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करते रहेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, सी आउट आंसर प्लस वन, ठीक है। हम सब जानते हैं आंसर प्लस वन क्यों किया, क्योंकि आंसर तो सारे ऐड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ तक आपने जानता 8 था, और ये 8 होने के बाद मेरा आंसर 1 पे रुका हुआ था, तो टाइमर 1 से 0 पे लाने के लिए लास्ट में एक 1 अपने से ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये पहला आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा और ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहाँ पे, तो सेकंड प्रॉब्लम है जेलीफिश एंड गेम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो जेलीफिश हैं, ठीक है। हमारे पास दो जेलीफिश हैं, एक का नाम है जेलीफिश, एक का नाम है गैलीफिश, ठीक है। तो मैं इसको जे बोल रहा हूँ, इसको जी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जेलीफिश के पास क्या है, एन ग्रीन एप्पल्स है, ठीक है, एन ग्रीन एप्पल्स है। इसके पास एम ग्रीन एप्पल्स है, ठीक है। तो ये जो एन एम है ये एक्चुअली अरे है, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज है, ठीक है। एन साइज का अरे है इसके पास एम साइज का अरे है, और इनके पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3, ठीक है। इसके पास भी कुछ वैल्यूज है A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो अब ये लोग एक गेम खेल रहे हैं। तो गेम में क्या है एक्चुअली, इनकी गेम में के राउंड्स होंगे, ठीक है, के राउंड्स। तो हर एक राउंड में अगर राउंड ऑड है, ठीक है, इफ ith राउंड इज ऑड, अगर ऑड राउंड है तो उसमें जो गैलीफिश है, सॉरी जेलीफिश है, ठीक है, अगर राउंड ऑड है तो ये जो पहली वाली फिश है ना, ये अपने से एक एलिमेंट उससे स्वैप कर देगी, ठीक है, ये अपने से एक एलिमेंट उससे स्वैप कर देगी।
तो ये करेगी या नहीं करेगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कर सकती है। लेकिन उसका मोटिव करने का ये रहेगा कि उसको अपना सम जो है, अपने अरे का सम जो है वो मैक्सिमम करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि देखिए, पहली बात ये है कि जब ith जो kth राउंड के राउंड होंगे, ठीक है, तो जो ith राउंड होगा अगर वो ऑड होगा तो जो फंक्शन मतलब कि जो काम करने की चीज़ होगी वो जेली के हाथ में होगी, ठीक है। स्वैप करने का जो पावर होगा इस समय, अगर ith राउंड ऑड है तो वो जेलीफिश के पास होगी, और जेलीफिश या तो अपने से एक नंबर इसे स्वैप करेगी या तो नहीं करेगी, ठीक है, ये इसका मन है। लेकिन इसका मोटिव जो है वो है अपना सम मैक्स करना, ठीक है। और अगर यही ith राउंड इवन है, ठीक है, ith राउंड अगर इवन है तो ये जो स्वैप करने की पावर है वो अब जेलीफिश के पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये इससे स्वैप करेगी, ठीक है, एक एलिमेंट, ठीक है, एक ही एलिमेंट एक राउंड में हो रहा है, ठीक है। और इसका भी मोटिव यही है कि इसको अपना सम मैक्स करना है, ठीक है। तो हमें फाइनली बताना है कि इस जेलीफिश का सम लास्ट में कितना होगा, ठीक है। जेलीफिश का सम लास्ट में कितना होगा, ठीक है। और ये दोनों ऑप्टिमली खेल रही हैं, ठीक है, ऑप्टिमली, यानी कि दोनों हर मोड़ पर ये सोच रही हैं कि यार किससे किस चीज़ से मेरा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। हर मोड़ पर यही सोच रही हैं कि किससे मेरा मैक्सिमम हो जाए। तो इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे तो अगर आप देखें कंस्ट्रेंट्स तो के तो काफ़ी ज़्यादा दे चुका है, ठीक है। तो हम तो ऐसे देखेंगे नहीं कि हाँ भाई 10 की पावर 9 है तो एक फॉर लूप पे तो नहीं चला सकते 10 की पावर 9 में। तो हम लोग कुछ करके देखते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है ऐसे में, ठीक है, कि स्वैप करना है, ठीक है। तो स्वैप जो करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स सी बात है, हम स्वैप कब करते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो सम को मैक्सिमम बनाना है, तो अगर मैं आपसे कुछ लूंगा, ठीक है, मुझे पता है इसको इधर देना है, अगर इसकी पावर है तो मैं आपको कब दूंगा, जब आपके पास मेरे से कोई बड़ी वैल्यू होगी, है कि नहीं। मैं आपको कब दूंगा, स्वैप करूंगा, जब मेरी वैल्यू छोटी हो, आपकी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है कि नहीं। पर आप ही सोचिए, ये मैं टेस्ट केस की मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेस्ट केस लेते हैं, जैसे कि 1 4 5 6 10, ठीक है, ये पहला रे है जेलीफिश का, और ये गैलीफिश का रे है, ठीक है। 3 4 8 6 9, ठीक है। अब आप ही सोचिए, अब इसको, अब उसने के भी दे रखा है, ठीक है, के दे रखा है 10 की पावर 9 समथिंग, 10 की पावर 8, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। अब आप बस के कुछ भी दे रखो, आप बस ये सोचिए, ठीक है, कि ये जेलीफिश का रे है, ये कैलीफिश का रे है, ठीक है। तो सोचिए कि राउंड कितने भी हो, ठीक है, अगर राउंड एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर के 1 है या फिर 2 है, कुछ तो होगा कि, ठीक है, के का वैल्यू 1 या उससे बड़ा है। तो अगर पहले राउंड की बात करें तो जेलीफिश इससे एक्सचेंज कब करना चाहेगी, ठीक है। जेलीफिश जो है, अगर राउंड पहले की बात है, ठीक है, फर्स्ट राउंड, तो पावर किसके हाथ में, जेलीफिश के हाथ में है। तो ये कब एक्सचेंज करेगी, आप यहाँ पे देखिए कब एक्सचेंज करेगी, जब इसका मिनिमम, जब इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से छोटा हो, ठीक है। जब इसका मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू इसके मैक्सिमम से छोटा हो तभी ना ये एक्सचेंज करेगी, है कि नहीं, आप ही सोचिए। तो यहाँ पे है, तो ये एक्सचेंज करने लगी, ठीक है। तो चलिए एक्सचेंज कर देते हैं। 9 आएगा, 4 आएगा। एक मिनट, एक्सचेंज करने से पहले सम निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, अभी कितना सम है, अभी ये नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं एक्सचेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे सम निकालते पहले। आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, राउंड इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अभी कितना, 4, सॉरी अभी तो एक भी राउंड नहीं है, राउंड 0, इनिशियल वैल्यू है ना ये। तो अभी सम मेरा कितना है, 4 1 5, 5 5 10, 10 20 26, ठीक है। तो 26 है, क्योंकि मुझे जेलीफिश का बताना है तो मैं सिर्फ जेलीफिश की ही काउंट कर रहा हूँ। 26 है, ठीक है। अब चलिए एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 1, यानी कि राउंड 1 जेलीफिश के हाथ में है। उसने देखा कि यार मेरा 1 तो सबसे छोटा है, ये चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो, और यहाँ पे 9 मैक्सिमम है तो इसी से एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा अब जेलीफिश का रे 9 4 5 6 10, ठीक है, 9 4 5 6 10,
और गैलीफिश का क्या आएगा? 3, 4, 8, 6 और 1। अब इसमें सम कितना होगा? 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 6, 24, 24, 10, 34। ठीक है, 34। सम यहाँ पे 34 आ गया। ठीक है, ये राउंड 1 की बात है। अब अगर राउंड 2 की बात करें, ठीक है, i इक्वल टू 2, तो अब पावर किसके हाथ में? गैलीफिश के हाथ में। अब ये क्या सोचेगी? ये क्या सोचेगी कि यार मेरा मिनिमम कौन है? अभी मेरा मिनिमम कौन है? ये है। और उसका मैक्सिमम कौन है? ये है। मैं भी एक्सचेंज कर लेती हूँ यही। ठीक है, तो जे जी, तो इस बार क्या होगा? 9, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 8, 6, 10। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप आगे जाके चीजें दिखें। ठीक है, ये मैं सोचिए कि टाइम पास कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके चीजें दिखें। तो यहाँ पे अब देखिए सम कितना आ रहा है मेरा? 9, 4, 13, 13, 5, 18, 6, 24, 1, 25। ठीक है, 25 आया राउंड 2 पे। सबसे पहले मेरा सम 26 था, जेलीफिश चली 34 हुआ, और फिर गैलीफिश चली तो सम 25 हुआ। ये 25 सम जेलीफिश का ही है। ठीक है, जेलीफिश का ही है, लेकिन इस बार चाल गैलीफिश ने चली है। तो अब फिर से राउंड 3 करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 3। अब जेलीफिश का हाथ में पावर है, वो क्या करेगी? फिर से ये 1 इस 10 को स्वैप कर देगी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम उसका ये, इसका मैक्सिमम है। और जैसे ये स्वैप करेगी, फिर से यही ऊपर वाला बन जाएगा, है कि नहीं? देखिए आप, जे जी। ठीक है, 9, 4, 5, 6 और ये 10 आ जाएगा। 9, 4, 5, 6, 10। यहाँ पे आएगा 3, 4, 8, 6, 1। तो अब आप इसका सम करेंगे तो ये क्या? 9, 4 सम इक्वल टू 9, 4, 13, 5, 18, 6, 24, 10, 34। ठीक है, तो आप देख रहे 34 पे ये वैल्यू तो पहले आ चुकी थी। ठीक है, कब आई थी? जब जेलीफिश ने चला था। जब जेलीफिश ने चला था तो सम 34 आया। फिर गैलीफिश चली तो सम 25 आया। फिर जेलीफिश चली तो 34 आया। अब इसके बाद अगर फिर गैलीफिश चलेगी आई इक्वल टू 4 पे, तो आप देखेंगे कि फिर से सम जो है, तो आप देखेंगे कि जब i इक्वल टू 4 होगा, यानी कि जब गैलीफिश चलेगी, तो सम फिर से 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग, रिपीटिशन हो रही है। कब कब हो रही है? देखिए, एक तो इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल, और उसके बाद क्या होगी? जेलीफिश चलेगी, फिर गैलीफिश चलेगी। ठीक है, एक इनिशियल है, एक जेलीफिश और एक गैलीफिश, और उसके बाद फिर से जेलीफिश गैलीफिश। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू यहाँ आएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी। तो अगर अगर मेरा k जो है वो ऑड हो, सोचिए, आप खुद से सोचिए, अगर k ऑड हो यानी कि लास्ट में यहाँ पे खत्म होगा, है कि नहीं? और अगर k इवन हो यानी कि लास्ट चाल कौन चलेगा? गैलीफिश चलेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जे जी जे जी, ये क्या है? ये ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीट हो रहे हैं तो मैं ये आगे के क्यों लूं? मैं इतने पे काम करता हूं ना, इतने पे। ठीक है, तो जब k इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, k इक्वल टू 1, तो जेलीफिश चलेगी। या फिर 3 होगा तो लास्ट चाल कौन चलेगा? जेलीफिश। 5 होगा तो लास्ट चाल कौन चलेगा? जेलीफिश। या फिर k इक्वल टू 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, लास्ट चाल कौन चलेगा? ये वाली, जी वाली। ठीक है, तो जब ये इवन है और ये ऑड है तो हम सीधे सीधे चेक कर लेते हैं ना कि ऑड वाले पे क्या हो रहा है और इवन वाले पे क्या हो रहा है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, जब मेरा j सबसे पहले जीरो जीरो था तो 26 था, इसको छोड़िए। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड, क्योंकि के तो एटलीस्ट 1 है, यानी कि एक राउंड तो होगा ही, तो के 1 है तो ये चेक करेगी। ठीक है, कि क्या मेरी मिनिमम वैल्यू इससे, इस मैक्सिमम से बड़ी है, छोटी है कि नहीं? क्योंकि अगर ये छोटा नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया 4, 5, 6, 7 ये जेलीफिश का है, और 1, 2, 3 ये गैलीफिश का है,
तो ये क्यों चाहेगी इससे एक्सचेंज करना? इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से खुद बड़ी है, तो ये एक्सचेंज नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर राउंड इसके बाद हुआ तो गैली फिश चलेगी, और वो क्या करेगी, अपना मिनिमम वो इसके मैक्सिमम से स्वैप कर देगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें अपडेट करना पड़ेगा अपना मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है? कैसे, देखिए अब मैं आपको कोड की मदद से समझाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना इनपुट लेंगे LL N, M, K, ठीक है? C N M K, फिर फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन N, I प्लस प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीन ले लेंगे अपना फर्स्ट अरे, ठीक है? LL फर्स्ट अरे जिसकी साइज n है, और सेकंड अरे जिसकी साइज m है, ठीक है? तो हम ये ले लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट का इनपुट ले लेंगे, और यहाँ पे फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन N, I प्लस प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीन सेकंड का इनपुट ले लेंगे, ठीक है? और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? दोनों की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है? अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए, LL मिनिमम ऑफ जेली इक्वल टू इंट मैक्स, कॉमा मिनिमम ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ जेली, ठीक है? याद रखिएगा, जे मतलब जेली, जी मतलब गैली। मैक्सिमम ऑफ जे इक्वल टू इंट मिन। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये किसके लिए होगा, ये गैली के लिए होगा, गैली, क्योंकि मुझे अरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? और क्यों चाहिए वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मुझे अरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम ऑफ जेली, तो यहाँ मिनिमम ऑफ जे कैसे निकलेगा, मिनिमम ऑफ जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ जे, कॉमा फिश का आई, ऐसे तो निकलेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जे इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जे, कॉमा फिश आई, ठीक है? ये फर्स्ट का है, और सेम यही कॉपी कर देंगे हम नीचे। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जी होगा, यहाँ मिनिमम ऑफ जी, मैक्सिमम ऑफ जी, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, नीचे भी सेकंड, और यहाँ पे जी, यहाँ पे भी जी, ठीक है? तो इतना हुआ, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ठीक है? तो अब तक जो क्राइटेरिया, मतलब सॉरी, अब तक तो जो सिनेरियो है वो हम देखते हैं। तो ये जो मेरा अरे था, ठीक है, जो मेरा अरे था जेलीफिश का 1 4 5 6 10, बी जेलीफिश और ये गैलीफिश, ठीक है? अब तक आपको ये तो समझ में आ गया है ना कि अगर के ऑड हो और इवन हो, सिर्फ इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है? ऑड हो या इवन हो, इस पे फर्क पड़ता है कि लास्ट जो चाल है वो चल कौन रहा है। क्योंकि बाकी तो क्या है, आप ही सोचिए कि एक, दोनों में से किसी एक में कोई एलिमेंट होगा जो बड़ा होगा, है कि नहीं? तो दोनों क्या चाहेंगे कि यार ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, और इसी के चक्कर में जो है, इसी के चक्कर में जो है, वो जो आंसर है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि उसने कहा है कि दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे और हमेशा मैक्सिमम करने की कोशिश करें। तो आप ही सोचिए, कोई भी दो अरे होगा, दोनों में से कोई एक एलिमेंट तो मैक्सिमम होगा ही ना हो, या तो यहाँ 10 होगा कोई, वो मैक्सिमम होगा, या तो यहाँ पे 10 होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो जो भी मैक्सिमम होगा उसी को तो सब लोग एक्सचेंज करना चाहेंगे, और किससे एक्सचेंज करना चाहेंगे, जो मिनिमम होगा।
अब या तो मिनिमम इसमें होगा या तो मिनिमम इसमें होगा, तो जहां पे भी होगा तो हर दो के बाद तो ऑप्शन आ ही जाएगा ना, है कि नहीं? इसीलिए हमारा जो आंसर है वो दो पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये हमने ऑब्जर्वेशन से भी देखा और लॉजिकल भी है। देखिए कई बार क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन से दिखता है पर लॉजिकली समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि लॉजिकली समझ में आता है लेकिन ऑब्जर्वेशन से दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप दो तीन टेस्ट केस पर चला कर देखिए, आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको भी एक्सटेंड करिए 5 6 10 तक, तो आपको दिखाई देगा कि बार बार एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब स्वैप हो रहा है, इसीलिए ये काम हो रहा है। तो अब जेलीफिश में देखते हैं 3 4 8 6 और 9, ठीक है, ऐसा था हमारा अरे। तो अभी मिनिमम ऑफ जे कितना आया, 1, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ जे कितना आया, 10। ऐसे मिनिमम ऑफ जी 3 आया, मैक्सिमम ऑफ जी कितना आया, 9। ऐसे ही तो है, ठीक है। तो अब पहला चाल, अब देखिए, अब के की बारी। अब के तो मैं सीधे चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने कहा के 1 से 10 की पावर 9 तक है, ठीक है। तो अगर के 1 है इसका मतलब कि ये चलेगा ही चलेगा, जेलीफिश तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है, अगर के 1 है तो जेलीफिश तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या क्या लिखूंगा, इफ। तो जेलीफिश तो चलनी ही है, तो मैं लिखा इफ मिनिमम ऑफ जेलीफिश, अगर मिनिमम ऑफ जेलीफिश ये छोटी है मैक्सिमम ऑफ गैलीफिश के, ठीक है। अब इसके पास 1 है, इसके पास 9 है, ये छोटा है ना, इसका जो मिनिमम है ये छोटा है ना इसके मैक्सिमम से, तो ही तो एक्सचेंज करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे सारे 10 होते, यहाँ पे सारे 10 होते, तो मैं थोड़ी करता एक्सचेंज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसके मैक्सिमम से छोटा नंबर है 1, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए स्वैप कर दूंगा, किस लिए, क्योंकि इफ मिनिमम ऑफ जी लेस देन मैक्सिमम ऑफ गेलीफिश, तो क्या करना है हमें, हमारा सम तो हमने क्या किया एक्चुअली, तो स्वैप कर देना है, ठीक है। तो हमें स्वैप कर देना है, तो लेकिन हम स्वैप करेंगे तो हमारे पास तो अभी इंडेक्स पता नहीं ये कहाँ पे है ये कहाँ पे है, क्योंकि हमने सॉर्ट तो किया नहीं है, ठीक है। इसको सॉर्ट से भी किया गया है पर बिना सॉर्ट के भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका सम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल एल सम इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर देते हैं, और ये यही तो है। तो सम प्लस इक्वल टू फर्स्ट का आई, ठीक है। तो यहाँ पे सम हो गया, तो ये कितना अभी 26 था आई थिंक, कितना था, हाँ 26 था, ठीक है। तो ये इसका सम अभी 26 है, ठीक है। तो अगर ये इससे मैक्सिमम हो गया तो ये दोनों स्वैप होंगे, ठीक है, यानी कि इसका मैक्स वाला मेरे सम में आएगा। मेरा सम क्या है, 26 है, लेकिन जब 1 और 9 स्वैप होंगे तो मेरा 1 जाएगा और 9 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही तो होगा सम, अब क्या चेंज होगा, ऐसा ही तो होगा, सम इक्वल टू सम सम माइनस मिनिमम ऑफ जे प्लस मैक्सिमम ऑफ जी, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस सम माइनस मिनिमम ऑफ जे प्लस मैक्सिमम ऑफ जी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, सम को मुझे अपडेट भी तो करना पड़ेगा इस मिनिमम ऑफ और मैक्सिमम ऑफ को, ठीक है। तो इस ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि ये स्वैप हो गए हैं, ठीक है, अब ये स्वैप हो गया अगर, तो ये होगा 9 और ये होगा 1, ठीक है, ऐसा हुआ। तो अब जो ये मिनिमम ऑफ जे है, क्या ये 1 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है नहीं है ना, तो मुझे क्या इसको अपडेट करना पड़ेगा, मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो मिनिमम ऑफ जे अब क्या हुआ, तो मिनिमम ऑफ जे अब क्या हुआ, 4 है। पर आप ही सोचिए क्या मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला चाल जो है वो जी चलने वाला है। तो जी क्या करेगा, इसका मैक्सिमम लेना,
इसका मैक्सिमम लेना है कि नहीं। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैं इसको अपडेट करूँ या ना करूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मैक्सिमम को तो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 10 है, पर हो सकता है ये जो 9 आया है ये यहाँ पे 11 होता है कि नहीं। ऐसे तो मेरा मैक्सिमम कितना है, जे 10 है, पर हो सकता है जो आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 9 आया है, हो सकता है जो आता वो 11 होता, तो मुझे मैक्सिमम ऑफ 11 करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मुझे मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ जे, किससे, मैक्सिमम ऑफ जे कॉमा मैक्सिमम ऑफ जी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ऑफ जे, मैक्स ऑफ जे इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ जे कॉमा, कौन आया, मैक्स ऑफ जे था, कौन आया, जी, ठीक है, मैक्स ऑफ जी कॉमा मैक्स ऑफ जी, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा, हालांकि अभी भी यहाँ पे 10 है, पर अगर होता तो ये 11 हो जाता, और फिर जी क्या करता, वो 11 लेने की कोशिश करता, लेकिन अभी जी क्या करने की कोशिश करेगा, वो 10 लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर वो देगा क्या, वो ये 1 देगा, तो इसका मिनिमम अपडेट करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ जी को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मिनिमम से इसके मैक्सिमम देखे, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, मिनिमम इसका मैक्सिमम इसका, और जिसकी बारी आएगी वो अपना मिनिमम देखे उससे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो जब सबसे पहली बारी थी तो हमें कुछ अपडेट नहीं करना था, ठीक है, लेकिन पहली बारी के बाद हमें उसका मैक्सिमम अपडेट करना पड़ेगा और इसका मिनिमम अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम क्या है, पहले क्या था, 3 था, अब क्या है, 1 है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ जी इक्वल टू मिनिमम ऑफ जी प्लस, सॉरी कॉमा, मिनिमम ऑफ जे, ठीक है, मिनिमम ऑफ जी इक्वल टू मिनिमम ऑफ जे कॉमा मिनिमम ऑफ जी, ऐसा ही तो होगा। तो ये हो गया हमारा ये स्वैपिंग, ठीक है। तो ये स्वैप होके क्या हो गया, अब क्या होगा, ये मिनिमम ऑफ जी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ जे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, ये तो एक ही रहेगा, ठीक है, हमने अपडेट तो इसको किया है, ठीक है। तो अब अगर, अब तक हमने क्या था, k इक्वल टू 1 पे चलाया, ठीक है, क्योंकि k तो वैल्यू 1 तो होगा ही, पर अगर k इवन हुआ, यानी कि क्या है, लास्ट चाल कौन चलेगा, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या करेगा, इस मिनिमम ऑफ जी को एक्सचेंज कर देगा मैक्सिमम ऑफ जे से, ठीक है। तो इफ के मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मेरा सम इक्वल टू होगा सम प्लस, सम में क्या प्लस हो जाएगा, इसका मिनिमम, क्योंकि ये स्वैप कर देगा अपना मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ जी, सम प्लस मिनिमम ऑफ जी माइनस, माइनस क्या कर देगा, मैक्सिमम ऑफ जे, मैक्सिमम ऑफ जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम, और अब तो मुझे कुछ अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सी आउट कर दूंगा मैं सम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। पर ये पर यहाँ पे एक गलती पता है क्या, ये हमें करना कब है, ठीक है, हमने यहाँ पे गलती कर दी कि हमने यहाँ तो चेक किया है, ये देखिए ये, पर यहाँ पे हमने चेक नहीं किया है, यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। इफ के मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 एंड ये जो मिनिमम ऑफ जी है ये क्या लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ जे से, तभी तो स्वैप करेंगे। तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ जी इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ जे, ठीक है, और ये भी, ठीक है, तो फिर हम ये कर देंगे, अब ये सही है, ठीक है, अब ये सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ही इन दोनों का सोल्यूशन हुआ। तो ये वीडियो 40 मिनट का हो चुका है। अगर आपको इसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स हैं अगले दो, जो कि हैं जेलीफिश एंड ग्रीन एप्पल और जेलीफिश एंड मैक्स, ठीक है, अगर आपको इनके भी एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन, जैसे कि आपको ये पसंद आ रहा हो या फिर आपको ये समझ आ रहा हो, तो आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये पार्ट कोई, आप कोई भी दोनों में से कोई भी पार्ट कहीं भी नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आया होगा, चैनल के साथ बने रहें, धन्यवाद। और आपको कोड जो है वो कमेंट सेक्शन में दोनों का मिल जाएगा, ठीक है।